मत करिए, अभी आप अपने आप को बस बढ़ाते रहिए। मैं एक चीज चाहता हूं बच्चों कि जब भी 24 नवंबर आए, 24 नवंबर को क्या है सर, फॉर्म है, तो इस डेट के आने तक आपकी क्या क्या तैयारी हो जानी चाहिए, मैं आपको सिर्फ इतना तैयार देखना चाहता हूं। होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। बता दूं या ना बताऊं? फिर क्या होगा सर, क्वेश्चन कराओ। बेटा क्वेश्चन तो करा ही दूंगा यार, ये बातें रोज नहीं बताता मैं, और मैं चाहता हूं आपसे बात हो तो मेरे मन की बातें आप तक पहुंचे, ताकि आप अपने आप को उस तक कर पाओ, उस तैयारी तक पहुंचा पाओ। जैसे मैं बोलूं तो भाई क्या तैयारी होनी चाहिए, तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगा कि मुझे सिर्फ इतने तैयार चाहिए हो आप कि सर हिंदी मेरी हर सेट में 15+ हो जाती है, कैसा भी कोई सेट ले आए 15+, जो भी आप प्रीवियस ईयर करा रहे हो, और लास्ट के अगर लगातार आपकी 3 सेटों में मेरे साथ 15+ हो गई तो मैं मान लूंगा आपकी हिंदी 15+ है। मैं 3 सेट कराऊं कोई सी भी लगातार, और तीनों में आपके 15+ आ रहे हैं, तो मैं मान लूंगा कि अब आपकी हिंदी 15+ हो चुकी है, अब आपको हिंदी बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक काम। दूसरा, मैं ये चाहता हूं आपसे कि रीजनिंग आपकी मॉक टेस्ट में 20 में से हर टेस्ट में 16-17 क्वेश्चन आने चाहिए। 16-17, क्या इतना काम मुझे दे सकते हो 24 नवंबर तक? अब आपके सर ये कैसे होगा, रीजनिंग सबसे आसान सब्जेक्ट है, सबसे हिंदी से भी आसान, हाँ हिंदी से भी आसान। अगर आप इसके एक चैप्टर को पढ़ लो और उसकी आपको जीडी की बुक भी दी है ना हमने, उसी चैप्टर की जीडी की बुक से प्रैक्टिस कर लो, वो चैप्टर पूरा खत्म कर दो, और फिर जीडी की कोई क्लास मत लो, सिर्फ करना चाहो तो प्रैक्टिस सेट कर लेना, और 16-17 आपके आ रहे हैं तो आप टेंशन फ्री हो जाओ। इतना काम कर लोगे 24 नवंबर तक। साथ में मैथ्स एक बार गो थ्रू हो जाना, चाहे उसमें नंबर आए या ना आए। आप कहो सर मैं मॉक टेस्ट में मैथ्स में नहीं कर पाता, मुझे कोई टेंशन नहीं है, पर आपने मैथ्स के सारे चैप्टर एक एक बार पढ़ लिए होने चाहिए, और अब आप बुक की हिम्मत करने लगे हो। चाहे सारे प्रश्न ना हो बुक से, मुझे चाहिए भी नहीं, आधे तो कर लो, आधे से भी कम कर लो बुक से, और बुक से भी करने की आदत डालो। सर कौन सी बुक से करें? जीडी की बुक दे दी है, सिर्फ उसको कर लो। पुरानी है तो पुरानी से कर लो, नई है तो नई से कर लो। ये मैं आपको चाहता हूं कि मैथ्स पढ़ने की हिम्मत यानी आपका प्रैक्टिस फेज शुरू करना है। फिर नंबर आए मैथ्स में ना आए चिंता नहीं है, और जीएस ये तो लगातार पढ़ना पड़ेगा। इसको मैं नहीं कह सकता अभी कि कितना हो कितना ना हो, अगर इसमें 4-5 नंबर भी अभी कर पा रहे हो ठीक है यार, हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी बहुत टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, और इतनी वीक ना हो कि हमें कुछ भी ना आता हो। थोड़ा नवीन सर का प्रैक्टिस स्टडी पढ़ो, पर थोड़ा पढ़ते रहना। ठीक है, ये मैं आपसे चाहता हूं। तो क्या इतना काम मुझे मिल सकता है 24 नवंबर तक? तो मैं कह सकता हूं, जो मैंने आपको बातें बोली हैं, तो चाहे आप यूपी से हैं, चाहे बिहार से हैं, चाहे राजस्थान से हैं, चाहे हरियाणा से, और अदर स्टेट की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इन स्टेट से भी है ना, तो भी आप सिलेक्शन तो पक्का ले जाओगे। तो फर्स्ट चॉइस, इन स्टेट से फर्स्ट चॉइस मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, और फिर भी बता देता हूं, अगर इन स्टेट से फर्स्ट चॉइस भी चाहते हो साथ में, तो ये इतना तो मैथ्स भी फिर 15-16 होना चाहिए हर सेट में, और जीएस हर सेट में 24 नवंबर तक ही 7, 8, 9, 10 तक पहुंचने चाहिए। तो मैं इन स्टेट से भी कह सकता हूं फिर फर्स्ट ले जाओगे। ठीक है, बाकी बच्चों मर्जी आपकी है, मैं आपको एक समझा सकता हूं, एक गाइडर हो सकता हूं आपका, और बच्चों मैं ये भी जानता हूं ये बेस्ट गाइडेंस होगी आपके लिए, और मुझे पता है एकदम से कोई एकदम हाई फाई नहीं बन जाता। बच्चों अगर आपके मौके में ना, आप कभी भी इस बात को जमा लेना, सर मेरे 60 नंबर चल रहे हैं बहुत दिन से, मैं 70 पे ही हूं, तो कब आप लगातार फिर भी दे रहे हो और मेहनत कर रहे हो और बढ़ नहीं रहे, आप देख लेना 70 सीधे 80 पहुंचेंगे, ऐसा नहीं 71 होंगे, फिर 72 बढ़ेंगे, फिर 73 नहीं, 70 से सीधा 80 से हो सकता है सीधा 100 पे कूदे फिर, और फिर 100 से नीचे नहीं आ रहे। तो बस आप पेशेंस रखो, और ये मत कहो मेरे नहीं आ रहे, नहीं मैं और मेहनत करूंगा, ये एटीट्यूड रखो। फिर आप देखो कि आप 10-10, 15-15 नंबर का उछाल ले रहे हो, और फिर लगातार वो मेंटेन भी कर रहे हो, फिर बहुत दिन तक हो सकता है आपके 80-80 चलें, फिर एकदम से 100 हो जाए, फिर बहुत दिन तक आपके 100-100 चलते रहें, फिर हो सकता है आप 120 तक लाने लगे। इस तरीके से चीजें बढ़ती हैं, ऐसी परेशान हो जाता है। मैं सोचता हूं सर मैं बहुत दिन से 70 कर रहा हूं, मैं नहीं बढ़ पाऊंगा, मुझे तो 120 तक जाना था या 130 तक जाना था, मैं तो पहुंच ही नहीं पाऊंगा कभी, पहले मेरे 71 आएंगे, बहुत दिन तक वो चलेंगे, फिर मेरे 72 आएंगे, फिर बहुत दिन तक वो चलेंगे। ऐसा नहीं होता मित्र। ठीक है, मैथ्स की बुक को कितनी बार लगाएं? एक बार अच्छे से लगा दो, जो क्वेश्चन रह जाए छोड़ दो परमानेंटली, टेंशन मत लो। कम से कम मैथ्स की बुक 4 बार लग जानी चाहिए, 4 बार। पहली बार समय लगेगा बस, फिर जब दूसरी बार या तीसरी बार लगाओगे ना, हर बार कुछ नया सीखोगे। आपको लगता है कि मैंने कर ली, लेकिन आप जब भी दूसरी बार कर रहे हो फिर कुछ नई चीज दे जाएगी वही बुक, वही सवाल, या तो शॉर्ट दे जाएंगे या कहेंगे यार अब ऐसा सवाल गलत नहीं होगा, यार ये तो नई चीज पकड़ ली मैंने। और ऐसे ही मतलब कम से कम 4 बार लगा दोगे ना, तो फिर आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है मैथ्स में भी। ठीक है, चलो तो अब मैं देखता हूं